नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। कुछ दुआ लेकर चले हैं, कुछ दवा लेकर चले हैं। दिल्ली की राह में सब अपने अपने ख्वाब लेकर चले हैं। किसी को कुर्सी की उम्मीद है, किसी को कुर्सी का डर। सियासत के इस सफर में सब अपने अपने हिसाब लेकर चले हैं। हिमाचल की राजनीति में जब जब दिल्ली के टिकट अचानक महंगे होने लगे, समझ लीजिए शिमला में कुर्सियों की कीमत बढ़ गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दिल्ली जाने वाले हर चेहरे के मन में अलग अलग दुआ है। कोई कह रहा है, हे हाईकमान एक मौका दे दो, तो कोई मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा है कि बस मेरी कुर्सी बची रहे। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल है। विधानसभा का मॉनसून सत्र सर पर है, लेकिन चर्चा सदन की नहीं बल्कि कैबिनेट की है। जब से रजनी पाटिल ने ये कहा है कि बदलाव तो होगा, तब से कुछ नेताओं की नींदें उड़ गई है। कौन मंत्री बनेगा, किसकी कुर्सी बचेगी, किसका विभाग बदलेगा और क्या सुक्खू सरकार कोई बड़ा फेरबदल करेगी, बस इन्हीं सवालों ने धुकधुकी बढ़ाई हुई है। कहीं कोई मंत्री अपनी कुर्सी मजबूत करने में जुटा है, तो कहीं कोई विधायक मंत्री बनने के सपने सजाए बैठा है। यानी दिल्ली की इस दौड़ में कोई पाने निकला है तो कोई बचाने। कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल खुद कह चुकी है कि कैबिनेट विस्तार भी होगा और बदलाव भी। जब प्रभारी ऐसा संकेत देकर जाए तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होना स्वाभाविक है। अब चर्चा यही है कि कैबिनेट विस्तार की उम्मीद लिए कुछ नेता दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, तो फेरबदल की आशंका से घिरे कुछ चेहरे भी दिल्ली दरबार में अपनी राजनीतिक दास्तां सुना रहे हैं। आखिर सत्ता की राजनीति में मंत्री बनना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन मंत्री बने रहना होता है। देखिए, दिल्ली कांग्रेस की राजनीति में सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, कई नेताओं के लिए उम्मीदों का दरबार भी है। हिमाचल में जब भी कोई बड़ा फैसला होना होता है, उसकी आहट अक्सर पहले दिल्ली से ही सुनाई देती है। अब बात उन चर्चाओं की जिन्होंने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिमला संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री को बाहर किया जा सकता है। सबसे ज्यादा नाम धनीराम शांडिल का लिया जा रहा है। यह चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि मौजूदा कैबिनेट में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व शिमला संसदीय क्षेत्र का है। ऐसे में अगर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश होती है, तो बदलाव की शुरुआत यहीं से होने की अटकलें लगाई जा रही है। वैसे राजनीति में उम्र कभी अकेली वजह नहीं होती, लेकिन जब उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हो जाए तो सत्ता के गलियारों में संदेश अलग ही पड़ा जाता है। धनीराम शांडिल को लेकर भी यही चर्चाएं हैं। कोई उम्र का हवाला दे रहा है, तो कोई उनके बेटे की राजनीति में बढ़ती सक्रियता को इस पूरे समीकरण से जोड़कर देख रहा है। ये कितना सच है, इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये चर्चा जरूर जोर पकड़ चुकी है। दूसरी तरफ मंत्री बनने की दौड़ भी कम दिलचस्प नहीं। कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, ज्वालामुखी से संजय रतन और पालमपुर से आशीष बुटेल, तीनों नाम अलग अलग वजहों से चर्चा में हैं। कोई क्षेत्रीय संतुलन की वजह से, कोई संगठन में सक्रियता की वजह से और कोई अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की वजह से। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आशीष बुटेल के नाम के पक्ष में बताए जा रहे हैं। एक तो बुटेल ने नगर निगम का ताज कांग्रेस की झोली में डालकर अपनी दावेदारी के पक्के नंबर जुटा लिए हैं। दूसरा, बुटेल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के करीबी माने जाते हैं। अगर ये चर्चा सही साबित होती है तो साफ है कि ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन की पटकथा भी होगी, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सी केवल उप मुख्यमंत्री की पसंद नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र भी अपनी पसंद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि मंत्री कौन बनेगा, बल्कि ये भी है कि सिफारिश किसकी चलेगी। इसीलिए दिल्ली की ये दौड़ केवल मुलाकातों की नहीं बल्कि राजनीतिक लॉबिंग की दौड़ भी मानी जा रही है। जो जितना प्रभावशाली, उसकी बात उतनी भारी। अगर वर्तमान कैबिनेट को देखें तो शिमला संसदीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा मंत्री है। दूसरी ओर मंडी और कुल्लू क्षेत्र लंबे समय से अधिक प्रतिनिधित्व की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में अगर फेरबदल होता है तो सरकार ये संदेश देना चाहेगी कि उसने पूरे प्रदेश का संतुलन साधने की कोशिश की है। करीब 3 साल से खाली पड़ी ये कैबिनेट की कुर्सी अब आखिर किसके हिस्से आएगी, इस एक कुर्सी का इंतजार कई विधायक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन नाम का ऐलान होगा, उसी दिन कांग्रेस के भीतर तालियों से ज्यादा अंदर खाने सियासी तूफान की आहट सुनाई देगी।
क्योंकि मंत्री सिर्फ एक नहीं बनेगा, कई नेताओं का राजनीतिक कद भी उसी दिन नापा जाएगा। अगर एक मंत्री हटाकर 2 नए चेहरे आते हैं या 2 हटाकर 3 को मौका मिलता है, तो असली गिनती मंत्रियों की नहीं होगी, गिनती इस बात की होगी कि किस खेमे की चली, किस नेता की सिफारिश मंजूर हुई और हाईकमान ने किस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। सत्ता की राजनीति में शपथ सिर्फ मंत्री नहीं लेता, कई बार किसी गुट की ताकत भी उसी मंच पर शपथ लेती दिखाई देती है। अब निगाहें शिमला से ज्यादा दिल्ली पर है, क्योंकि आखिरी मोहर वहीं लगेगी। फैसला चाहे कैबिनेट विस्तार का हो या फेरबदल का, उसके बाद हिमाचल कांग्रेस में सियासत का नया अध्याय शुरू होना तय है। अब देखना सिर्फ इतना है कि दिल्ली से आने वाला इशारा किसके लिए इनाम बनता है और किसके लिए राजनीतिक इम्तिहान। बहरहाल आज की इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।